और शनि ने इस बात का ध्यान रखा कि जयंत कहीं अकेले ही संपूर्ण अमृत का पान ना कर ले। यही कारण है कि कुछ विद्वान इसे इन 4 कुंभों में से सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। जहां जहां ये बूंदें गिरी उस स्थान पर कुंभ का आयोजन आरंभ हुआ। कहा जाता है कि प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले को चंद्रमा से भी देखा जा सकता है। अर्थात जब देवताओं का दिन होता है तो दैत्यों की रात्रि होती है, और जब दैत्यों का दिन होता है तो देवताओं की रात्रि होती है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले ब्रह्मा जी ने यहीं अश्वमेध यज्ञ किया था। कुंभ मेला उसी अमृत कुंभ से संबंधित है। उनमें से 4 महाकुंभ तो पृथ्वी पर होते हैं जैसा कि हम जानते हैं, और 8 महाकुंभ देवलोक में होते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सनातन धर्म में कुंभ पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। पुराणों के अनुसार हिमालय के उत्तर में क्षीर सागर है, जहाँ देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन का दंड था मंदार पर्वत, रज्जु थे वासुकी, तथा स्वयं भगवान विष्णु ने कूर्म रूप में मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। समुद्र मंथन के समय क्रमशः पुष्पक रथ, ऐरावत, पारिजात पुष्प, कौस्तुभ मणि, सुरभि और अंत में अमृत कलश को लेकर स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। कुंभ मेला उसी अमृत कुंभ से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है और एक प्रामाणिक विज्ञान है, क्योंकि हमारे मनीषियों ने हजारों साल पहले पृथ्वी पर रहते हुए ही आकाशगंगा के अनगिनत ग्रहों के बारे में, उनकी चाल के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में प्रामाणिक वर्णन कर दिया था, और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसी के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। कुंभ मेला विश्व में होने वाला सबसे बड़ा मेला है। विशेषकर प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में प्रत्येक दिन 2 करोड़ से भी अधिक लोग गंगा स्नान को आते हैं। ऐसा अद्भुत उदाहरण विश्व में और कोई दूसरा नहीं है। कहा जाता है कि प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले को चंद्रमा से भी देखा जा सकता है। वैसे तो कुंभ मेले का आयोजन प्राचीन काल से हो रहा है, लेकिन मेले का प्रथम लिखित प्रमाण महान बौद्ध तीर्थयात्री हेनसांग के लेख से मिलता है, जिसमें 6ठी शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासन में होने वाले कुंभ का वर्णन किया गया है। ये तो हम जानते ही हैं कि कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर होता है। ये हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। इन 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है। अर्थात किसी एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद ही कुंभ का आयोजन हो सकता है। अब जैसे इस वर्ष प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होने वाला है, तो उसके 3 वर्ष के बाद नासिक में, उसके बाद उज्जैन में और उसके बाद हरिद्वार में होगा। तो इस प्रकार 12 वर्षों के बाद फिर कुंभ लौटकर प्रयागराज में आएगा। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कुंभ वास्तव में है क्या। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले हुए अमृत कलश से जुड़ा हुआ है। उसी कलश अर्थात कुंभ से इसका नाम कुंभ मेला पड़ा। देवता और असुर जब अमृत कलश को एक दूसरे से छीन रहे थे, तब उसकी कुछ बूंदें धरती की 3 नदियों में गिरी थी। जहां जहां ये बूंदें गिरी उस स्थान पर कुंभ का आयोजन आरंभ हुआ। वो जो 3 नदियां थी जिनमें अमृत की बूंदें गिरी थी, उनके नाम है गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा। अमृत की बूंदों के गिरने के कारण इन तीनों नदियों का महत्व बहुत ही अधिक है। कुंभ मेले के अतिरिक्त अर्ध कुंभ का भी वर्णन आता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। अब कुंभ को लेकर एक और शब्द का वर्णन होता है जिसका नाम है सिंहस्थ। तो वास्तव में ये सिंहस्थ क्या है? सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसे महाकुंभ भी कहते हैं, क्योंकि यह योग 12 वर्ष में एक बार ही आता है। इस कुंभ के कारण ही यह धारणा प्रचलित हो गई कि कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में होता है, जबकि यह सही नहीं है। कुंभ मेला हर 3 साल बाद 4 अलग अलग स्थानों पर होता है। इसमें से उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाता है, क्योंकि यह सिंह राशि में स्थित होने के समय ही आता है। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ के बाद हरिद्वार में कुंभ का समय आता है। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है, और हरिद्वार और प्रयाग के 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है।
हरिद्वार के पश्चात कुंभ प्रयाग में पहुंचता है, जैसा कि इस वर्ष आने वाला है। और प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। यही कारण है कि कुछ विद्वान इसे इन 4 कुंभों में से सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयाग में किया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। इसके बाद आता है नासिक में होने वाला कुंभ। यह कुंभ मेला नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होता है। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्र के कर्क राशि के प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर ही आयोजित होता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कुंभ की जो कथा है वो अमृत कलश के ऊपर है। ऐसी मान्यता है कि अमृत पर अधिकार को लेकर देवता और दानवों के बीच लगातार 12 दिनों तक युद्ध हुआ। अब यदि आपने हमारे ब्रह्मा जी की आयु वाले वीडियो को देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्षों के बराबर होता है। देवताओं और दैत्यों के दिन भी बराबर होते हैं, बस एक दूसरे से उल्टे होते हैं। अर्थात जब देवताओं का दिन होता है तो दैत्यों की रात्रि होती है, और जब दैत्यों का दिन होता है तो देवताओं की रात्रि होती है। अब चूंकि देवता और दैत्यों का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है और वो युद्ध 12 दिनों तक चला था, इसीलिए कुंभ 12 वर्षों में एक बार आता है। ये बात आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि उन 12 दिनों के युद्ध के कारण कुंभ पर्व भी 12 होते हैं। उनमें से 4 महाकुंभ तो पृथ्वी पर होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, और 8 महाकुंभ देवलोक में होते हैं। तो हम पृथ्वीवासी बड़े भाग्यशाली हैं कि उन 12 महाकुंभों में से 4 हमारी पृथ्वी पर होते हैं। समुद्र मंथन की कथा में कहा गया है कि कुंभ पर्व का सीधा संबंध तारों से है। दैत्यों से अमृत कलश की रक्षा के लिए इंद्रपुत्र जयंत उस अमृत को स्वर्गलोक ले गए थे। कहा जाता है कि जयंत को उस अमृत को स्वर्गलोक तक ले जाने में 12 दिन लगे थे। अब चूंकि देवों का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसीलिए तारों के क्रम के अनुसार हर 12वें वर्ष कुंभ पर्व विभिन्न तीर्थ स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ऐसे भी मान्यता है कि जब अमृत की बूंदें पृथ्वी पर छिड़की, उस समय सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति आदि ग्रह जिन जिन राशियों पर थे, उन्हीं राशियों पर उस स्थान का कुंभ पर्व मनाया जाता है। अमृत की जो बूंदें 3 नदियों में गिरी, वो 4 स्थानों पर बहती थी। उनमें से जो गंगा नदी है वो 2 स्थानों पर बहती है, जो है प्रयागराज एवं हरिद्वार। गोदावरी नदी नासिक में और शिप्रा नदी उज्जैन में बहती है। इसीलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला होता है। पुराणों और वेदों में कुंभ के महत्व के बारे में बहुत विस्तार से कहा गया है। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि कोई भी यदि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करता है तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जो लोग माघ के महीने में यमुना और गंगा के जल में स्नान करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद के 10वें और 12वें मंडल में भी कुंभ महापर्व का उल्लेख है। शुक्ल यजुर्वेद के 19वें मंडल एवं अथर्ववेद के 19वें, 4थे और 3रे मंडल में भी कुंभ महापर्व की व्याख्या की गई है। ऐसा भी लिखा गया है कि अमृत कुंभ की रक्षा में चंद्रमा ने अमृत को गिरने से बचाया, सूर्य ने घड़े को टूटने से बचाया, बृहस्पति ने दैत्यों द्वारा छीनने से बचाया, और शनि ने इस बात का ध्यान रखा कि जयंत कहीं अकेले ही संपूर्ण अमृत का पान ना कर ले। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आज भी सनत, सनंदन, सनत कुमार जैसे महागणों की मंडली 12 वर्षों के बाद हरिद्वार आदि तीर्थों में अदृश्य रूप से पधारा करती है। ऐसे भी मान्यता है कि जब कुंभ महापर्व का आयोजन होता है तो जो लोग वहां नदी में स्नान करते हैं, उनमें उन नदियों के जल के अतिरिक्त अमृत की भी उपलब्धता होती है। इसीलिए दूर दूर से लोग उस दिन उस जल में स्नान करने आते हैं। इस वर्ष का जो कुंभ है वो प्रयाग में होगा। यह गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां बुद्धिमत्ता का प्रतीक सूर्य का उदय होता है। इस स्थान को ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले ब्रह्मा जी ने यहीं अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रयागराज के दशमेध घाट और ब्रह्मेश्वर मंदिर इस यज्ञ के प्रतीक स्वरूप अभी भी यहाँ मौजूद है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को त्रिवेणी भी कहा जाता है। इन तीनों नदियों के संगम के कारण ही प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, अर्थात तीर्थों का राजा। कुंभ मेले के मुख्यतः 3 अनुष्ठान माने गए हैं। वे हैं आरती,
शाही स्नान और गंगा स्नान और पूजन। इसमें से शाही स्नान प्रमुख है। वैसे तो कुंभ मेले का हर दिन स्नान के लिए पवित्र माना जाता है, किंतु कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जब विभिन्न अखाड़ों से साधु संत और विशेषकर नागा साधु स्नान के लिए आते हैं। इसे ही शाही स्नान कहते हैं। नागा साधुओं पर हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उससे पहले वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस वर्ष प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाला यह महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। सो हमारा तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि यदि आप इस पर्व में जा सकते हो तो अवश्य जाएं और गंगा स्नान का लाभ अवश्य उठाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।